हाय गाइस, आज अपन चर्चा करेंगे भारत चीन सीमा विवाद की। आपको मालूम होगा कि फिलहाल में लद्दाख में इंडिया और चाइना के बीच विवाद काफ़ी बढ़ चुका है। यदि हम इस विवाद का दृष्टिकोण दो कारण है। एक, यदि तात्कालिक कारणों को देखा जाए तो इसमें गलवान वैली में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इंडियन और चाइनीज सोल्जर के बीच में, जिसमें इंडियन आर्मी के लगभग एक कर्नल सहित 20 जवान शहीद हो गए और ऐसा माना जा रहा है कि चाइनीज पक्ष के भी लगभग 50 सैनिक उनके भी मारे गए हैं। बहरहाल, यदि हमें किसी भी पक्ष को समझना है तो उस पक्ष को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम उसके ऐतिहासिक कारणों को समझें। भारत और चीन के बीच का ऐतिहासिक जो कारण है, मतलब सीमा विवाद का जो ऐतिहासिक कारण है, उसका स्टार्टिंग होती है चीन द्वारा 1951 में तिब्बत पर आक्रमण व उस पर कब्जा करना। इसके साथ ही भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की शुरुआत हो गई। यदि और सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चीन की नीतियों को व आने वाले संभावित खतरों को कमतर आंका गया। परिणामतः 1962 के वार में इंडिया की पराजय हुई और 38,000 वर्ग किलोमीटर का अक्साई चिन्ह वाला इलाका चीन ने कब्जा कर लिया। यदि अन्य वजहों की बात करें जिनके कारण भारत इस क्षेत्र में एक मजबूत प्लेयर नहीं बन पाया, इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि भारत ने पिछले 70 वर्षों से अपने बॉर्डर एरिया में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नहीं किया और सेना को आवश्यकता अनुसार साजो सामान की उपलब्धता नहीं कराई गई और वायुसेना को टू फ्रंट वार के लिए आवश्यक एयरक्राफ्ट नहीं दिए गए। यदि एक कहावत सुनी होगी दोस्तों आप लोगों ने, जिन वजह से आज तक भारत का भी सीमा विवाद नहीं सुलझ पाया, कि एक मजबूत व्यक्ति या एक दमदार पर्सन ही कोई निर्णय ले सकता है, तो ये बात किसी भी देश के संबंध में लागू होती है। यदि देश मजबूत होगा तो अपने आप ही सीमा विवाद सुलझने लगते हैं, क्योंकि मजबूत व्यक्ति ही कुछ निर्णय ले सकता है। यदि और भी दृष्टिकोणों को देखा जाए तो इसमें एक डिप्लोमेटिक कारण भी रहा है। भारत ने लगातार वन चाइना पॉलिसी को मानता रहा और तिब्बत और ताइवान और हांगकांग सहित सभी क्षेत्रों को उन्होंने वन चाइना पॉलिसी के तहत रखते हुए चीन का ही पार्ट माना। लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया। चाइना ने भारत की संप्रभुता का लगातार उल्लंघन किया। जैसे यदि सीपेक देखें, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो लगभग $60 बिलियन का उनका प्रोजेक्ट है और कंप्लीट होने की कगार पर है, और आए दिन भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ होती रहती है। दोस्तों, यदि हमारे को या हमारे देश को यदि परमानेंट कोई सॉल्यूशन की तरफ पहुंचना है तो इसके लिए हमें कई एस्पेक्ट को कवर करते हुए चलना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला एस्पेक्ट आता है कि हम अपनी सेना, वायुसेना और नौसेना को ट्रू फ्रंट वार के लिए रेडी करें व उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। यह हमारी गवर्नमेंट को इस काम को करना चाहिए। और यदि दूसरी चीज़ों को देखा जाए तो भारत की जो अत्यधिक डिफेंसिव पॉलिसी है उसको त्याग करना होगा और ज़रूरी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना होगा। बहरहाल, प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट इस दिशा में काफ़ी एक्टिव है और अभी तक उन्होंने पिछले 6 सालों में लगभग 75% से ऊपर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट किया है। भारत को साथ ही जिस तरह हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं और चाइना हमारी संप्रभुता को नहीं मानता है, यदि एक दृष्टिकोण से देखा जाए, बार बार घुसपैठ करना तो एक प्रकार से भारत की संप्रभुता को नहीं मानना होता है। तो इसलिए इंडिया को भी चाहिए कि तिब्बत, हांगकांग और ताइवान के पक्ष में जरूरी समर्थन दे व ताइवान की स्वतंत्रता के लिए भारत सरकार को उचित समर्थन देना चाहिए व आवश्यकता अनुसार उस दिशा में कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, आप लोग इस पक्ष में क्या सोचते हैं या इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय इधर पे कमेंट करके बताइएगा और यदि वीडियो अच्छे लग रहे हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स।